आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ आज पूरा भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। ईटीवी भारत भी अमृत महोत्सव के तौर पे बड़े ही शानदार अंदाज से उन तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से आपको रूबरू करा रहा है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इसी कड़ी में हमारे बीच उत्तर प्रदेश झांसी के पंडित प्यारेलाल पाठक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके सुपुत्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चूंकि आपके पिताजी के साथ साथ आपकी माताजी भी स्वतंत्रता संग्राम के इस महाआंदोलन में उन्होंने अपने बहुत ही महती भूमिका अदा की है। किस तरह का वो दौर था, क्या कुछ बातें हुआ करती थी? मुझे 1944 में पैदा हुआ हूँ। 3 वर्ष के बाद में मुझे याद है, हमारा मकान अकेला था और जंगल थी, बहुत ज़्यादा जंगल थी। उस जंगल में एक शेर और 12 तेंदुए थे और बहुत जंगली जानवर थे। हमारे पिताजी हमारे यहाँ पर 1925 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बाद में प्रधानमंत्री हुए, वो आए थे। उन्होंने भाषण दिया था नजाई बाज़ार में। उससे हमारे पिताजी की उम्र उस समय 11 साल की थी। 1925 से वो उनसे प्रभावित हुए और धीरे धीरे कांग्रेस का काम करने लगे। तो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उस समय वर्तमान समय में थे, उस समय के पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा, स्वामी स्वराजानंद और इसके क्या नाम गोविंदास सिझारिया, सुदामा प्रसाद गोस्वामी, रघुनाथ विनायक धुलेकर, बाबूलाल उदयनी आदि, और इसका लक्ष्मण राव कदम, और दो मुसलमान आते थे, एक कादरी था और एक दिलदार खान। जो सपने देखे थे कि हमारा आज़ाद भारत ऐसा हो, आप मानते हैं अभी किस तरह का वैसा भारत आपको जो दिखाई दे रहा हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीबी और अमीरी अब भी है वहाँ। आप एक बात बताएं आपको, इंदिरा गांधी, वो हम स्वामी स्वराजानंद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, वो हमारे गुरु थी। और उसका 1968 में इसका क्या नाम वहाँ था, एसो में दरोगा था उस समय, मैगलगंज थाना जनपद खीरी में। तो वहाँ पर एक आदमी था जो इंदिरा गांधी का खाना बनाया करता था। तो उसके 3 रिश्तेदारों तक की उन्होंने जांच कॉन्फिडेंस जाई थी। तो समझिए हिंदुस्तान में सबसे पहले मेरे थाने से गई थी। 5 दरोगा थे मेरे पास और 22 सिपाही थे। सब काम छोड़ के मैंने युद्ध स्तर के ऊपर वो जांच करवाई। तो वो 6 महीने के बाद में ही आया। वो उन्होंने मालूम किसने कि राम प्रकाश पाठक ऐसे वहाँ है, मैगलगंज में है और जनपद खीरी में उत्तर प्रदेश में। उसने सबसे पहले भेजी 500 आदमियों की जांच भिजवाई थी। कैसे? जैसे मैं हूँ, मेरा साला है, मेरा मौसा है, मेरा मामा है, मेरा ताऊ है, तो उनकी सबकी जांच करवाई थी। कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले मेरी पहुंची थी। तो वो आया था। झांसी से हैं आप, कहीं ना कहीं झांसी की रानी का भी नाम कहीं ना कहीं इस आंदोलन में बखूबी लिया जाता है। क्या आपके परिवार का कुछ ऐसा आंदोलन जो उनसे जुड़ा रहा हो? और उस समय कुछ पता नहीं। झांसी 1997 के 100 साल की गई। बताया करते हैं कि हमारे बाबा ने एक अंग्रेज़ को चांटा मार दिया था, भाग गई थी वो, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई थी, इसके बाद में मार दिया। फिर वो पैदल ही जाती थी, मुकदमा चला था और उसमें बरी हो गई थी वो। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित प्यारेलाल जी के जो बेटे हैं, वो जिन्होंने साफ तौर पे उनका ये कहना है कि कौन सा वो दौर था और कौन सा ऐसा मंजर था जिनकी चुनौतियों का इनके परिवार को सामना करना पड़ा। चूँकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सीमा पे इनका घर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक राज्य की पुलिस तो इनके पिताजी को नहीं पकड़ पाई, लेकिन एक दूसरे राज्य के पुलिस ने पकड़ ली थी, जो लगभग 10 महीने तक जेल में थे और जिनकी बलिदानी और कुर्बानी आज भी हम उन तमाम आज़ाद भारत के उन तमाम युवाओं को और तमाम लोगों को इनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ईटीवी भारत भी सलाम करता है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर। आज़ाद